हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द जॉब सूचना। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के जॉब प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, जॉब प्रोफाइल के बारे में देखने वाले हैं। यह जो पोस्ट है यह एसएससी सीजीएल के थ्रू होने वाले एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पोस्ट है। इसकी पॉपुलैरिटी का पता इससे लगा सकते हैं कि टॉप 1 से लेकर के 10 है, टॉप 1 to 10 बच्चों में से लगभग 3 से 4 स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो इस एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, वो आईटीआई की पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं। इस पोस्ट के बारे में यह कहना गलत नहीं है कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं आज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट के डिटेल्स, वो सारी बातें जो इस पोस्ट के बारे में आपको जानना चाहिए। और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो तो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बात बता दूं कि वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको कुछ फिगर्स यहाँ पे दिए हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो फिगर्स हैं, जब एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जब कभी रेड पे जाता है, ठीक है, जिस पे आप एक मूवी भी देखे होंगे रेड, जो अजय देवगन की मूवी है। ठीक है, अजय देवगन की मूवी है। आप उसमें देखे होंगे कि किस तरह से रेड किया जाता है, उसके बारे में सारी डिटेल्स उसमें दी गई है कि एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी बड़े जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं उसके यहाँ कैसे रेड मारते हैं। जब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जब पैसे रिकवर करते हैं, कुछ इस तरह से वो आपको नज़ारा देखने को दिख रहा होगा। ये फ़ोटो है, और ये जो है लखनऊ का इनकम टैक्स ऑफिस है। और ये जो पोस्ट ये दर्शा रहा है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वह डेस्क जॉब की तरह भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानेंगे सारी बातें। सबसे पहली बात है वैकेंसीज़ की। तो जो एसएससी सीजीएल की जो एग्ज़ाम होती है उसी के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ज्वाइनिंग कराई जाती है। ठीक है, बट अगर बात करें एसएससी सीजीएल में जो वैकेंसी आती है एसएससी सीजीएल में, वो लगभग 15,000 के आसपास हर साल आती है। ठीक है, इसमें से लगभग 300 प्लस यानी कि 400 500 इतनी पोस्ट आती रहती है, स्पेशली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। और अगर इसमें कट ऑफ की बात करें तो 325 नंबर से प्लस अगर आप नंबर लाते हैं 390 में से, तो लगभग चांसेज है कि आपको आईटीआई की पोस्ट यानी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको मिल जाए। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसके लिए एग्ज़ाम कौन कौन सा देना पड़ता है। तो बात करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको यूपीएससी की एग्ज़ाम देनी पड़ती है या फिर एसएससी की एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, बट आज हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, तो जो एसएससी के थ्रू ज्वाइनिंग कराई जाती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। तो आज हम लोग एसएससी एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे। तो चलिए, एसएससी का एसएससी का जो एग्ज़ाम है 3 फेज में होता है, यानी कि ऐसे बात करें तो 2 ही फेज में होता है, प्री और मेंस। बट अगर बात करें कि डीबी की, तो डीबी भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसको हम मान सकते हैं कि 3 चरणों में है। 3 चरणों में यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर और जो टाइपिंग का जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर 60 मार्क्स और टाइपिंग 25 मार्क्स, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होती है। फिर प्री की बात अगर हम करें तो प्री में लगभग 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन इंटू 2, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो यानी 200 मार्क्स का। इसमें जीके, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग ये सभी पूछी जाती है। मेंस में 390 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जो इसी के थ्रू मेरिट बनता है। ठीक है, इसी के थ्रू आपका मेरिट तैयार होता है 390 नंबर में। ठीक है, और इसमें बात करें कि ये नो इंटरव्यू वाला पोस्ट है, इसमें किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। और बात करें फिजिकल की, तो नो फिजिकल, यानी कि अगर आपको चश्मा लगा है, आप कलर ब्लाइंडनेस है, आपका हाथ कभी टूट गया था, हाथ टेढ़ा है, उंगली टेढ़ा है, पैर से चलने में प्रॉब्लम है, आप दौड़ नहीं सकते हैं, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं यानी दिव्यांग हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बात करें वर्क प्रोफाइल की, तो वर्क प्रोफाइल में 2 तरह का काम है, एक असेसमेंट वर्क है, एक नॉन असेसमेंट वर्क है। यानी असेसमेंट वर्क जिसमें आपको वेरीफाई आईटी रिकॉर्ड्स, टीडीएस क्लेम, इवोल्यूशन
इनकम टैक्स, ये सभी काम करने पड़ते हैं। फिर नॉन असेसमेंट वर्क में है रैपिड रिस्पांस टीम कंडक्टिंग रेड, यानी कि ये जो असेसमेंट वर्क है इसमें जो व्यक्ति काम करेंगे वो एक रिपोर्ट बनाकर तैयार करेंगे कि कहाँ पे रिपोर्ट बनाएंगे कि कहाँ पे टैक्स की चोरी हो रही है, कहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये जो नॉन असेसमेंट वाले जो हैं वो रैपिड रिस्पांस टीम की तरह रैपिड रिस्पांस करेंगे इस पर और वहाँ पे रेड कंडक्ट करेंगे, ठीक है। बट जो नॉन असेसमेंट वर्क वाले जो लोग होते हैं, अगर बाई द वे मान लिया जाए कि महीने में से 10 दिन वो रेड पर हैं, तो बट 10 दिन के बाद जो बचा हुआ दिन है उस समय वो बैठे नहीं रहते हैं। ये नहीं कि अब इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ कोई और रिपोर्ट आएगा तब हम रेड करने जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो 10 दिन के बाद जो टाइम बचा उनके महीने जो उनका, उसमें वो असेसमेंट वाले ही वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी की बात करें तो जो एक्स सिटी होती है, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, 3 तरह के सिटी में इसका पोस्टिंग होता है। तो जो एक्स सिटी होता है उसमें अप्रॉक्स 85,000 प्लस रुपीज़ मिलती है। उसके बाद वाई सिटी में अप्रॉक्स 81,000 रुपीज़ मिलता है और फिर जेड सिटी में 73,000 प्लस रुपीज़ आपको इसमें मिलती है। बात करें पर्क्स की, तो पर्क्स की बात करें तो इसमें चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है, यानी कि जो आपके जो बच्चे होंगे, जो ITI है, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, जो इनके बच्चे होंगे वो जिस स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उस स्कूल का जो बिल है या फिर जो भी चीज़ है वो सभी आपका ये सरकार पे करेगी। मेडिकल अलाउंस आपको और आपके परिवार को, यानी आपके डिपेंडेंट को दी जाएगी। और फिर बैग एवरी 3 ईयर, मतलब हर 3 साल पे आपको विभाग की तरफ से एक बैग दिया जाता है। और बात करें LTC की, तो हर साल में एक बार सेकेंड AC का आपको एक आपको खुद, मतलब आपके परिवार को नहीं, आपको खुद जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है उसको दी जाती है एक फ़्लाइट की टिकट या फिर एक सेकेंड AC का रेल का टिकट, ठीक है। दिवाली बोनस इसमें मिलता है। 30 लीटर पेट्रोल एंड फ़ोन बिल आपको इसमें भी मिलता है। चलिए अब बात करें हम लोग प्रमोशंस की। तो प्रमोशंस की बात करें तो सबसे पहले जो आदमी ज्वाइनिंग करता है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में ज्वाइनिंग करता है। उसके बाद वो 7 से 10 साल के अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो 8 से 10 साल के बाद काम करने के बाद वो असिस्टेंट कमिश्नर बन जाता है। उसके 4 से 5 साल के बाद वो डिप्टी कमिश्नर, 4 से 5 साल के बाद वो ज्वाइंट कमिश्नर, उसके बाद एडिशनल कमिश्नर एंड कमिश्नर बन जाता है। मैक्सिमम लोग एडिशनल कमिश्नर पे जाके रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग। बट कुछ ही गिने चुने, मतलब 1% या 2% लोग ही ये एडिशनल कमिश्नर या फिर कमिश्नर के पोस्ट तक जा पाते हैं। अगर हम बात करें कुछ Q&A की, तो इसमें है कि क्या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को वर्दी मिलती है? तो नहीं, किसी भी तरह की वर्दी इसमें नहीं मिलती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो होते हैं वो हमेशा सिविल ड्रेस में होते हैं, और आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं वो हमेशा सिविल ड्रेस में होते हैं। दूसरी बात करें हम लोग कि क्या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को बंदूक भी मिलता है? तो जी नहीं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को किसी भी तरह की बंदूक नहीं दी जाती है। वो एक सिविलियन की तरह अपना जॉब करते हैं। जैसे कि जब आप फिल्म वगैरह में भी देखते हो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के साथ जब ये रेड कंडक्ट करेंगे, जैसे रेड कंडक्ट करेंगे, तो इनके साथ कोई पुलिस या किसी भी तरह का कोई फोर्स वगैरह जाएगा, बट ये अपने पास बंदूक नहीं रख सकते हैं। किसी भी ऐसा कोई प्रावधान के लिए नहीं है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को गाड़ी मिलती है? तो जी नहीं, कभी इनको गाड़ी नहीं मिलती है। इनको खुद से ऑफिस जाने के लिए अपना गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर बात करें जब रेड पर जाते हैं तब जो है डिपार्टमेंट की तरफ से इनको डिपार्टमेंट की व्हीकल दी जाती है रेड कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। बात करें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्टिंग कहाँ होती है? तो रैंक के अनुसार होती है कि आपका रैंक कितना है, उसके अनुसार आपकी पोस्टिंग होती है। अगर बात करें कि क्या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का ट्रांसफ़र होता है, तो हाँ होता है, बट सेम ही रीजन में होता है। जैसे बाई दी अगर आप दिल्ली रीजन में आपका जब आपका रैंक डिसाइड हुआ और आपकी दिल्ली पोस्टिंग हो गई, तो आप सब दिन उसी डिवीज़न में रहेंगे, बस जगह चेंज होता रहेगा, ठीक है, सेम ही रीजन में ट्रांसफ़र होता रहेगा। क्या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को पर्सनल ऑफिस भी मिलता है? तो जी नहीं, किसी भी तरह का पर्सनल ऑफिस इसमें नहीं दिया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे विराम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
और हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। और हाँ, अगर आपको किसी और तरह के किसी और पोस्ट को लेकर के आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप चैनल के कमेंट सेक्शन में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस पोस्ट के बारे में जानकारी माने चाहिए, तो आपको मैं उस तरह वो वीडियो आपको मैं बना करके दे दूंगा। धन्यवाद। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।